अखिल भारतीय कालिदास समारोह यह उज्जैन का गौरव है और इसकी तैयारी विगत करीबन 3 माह से निरंतर चल रही है। इस कार्यक्रम के अंदर जो दल बुलाए गए हैं बाहर से, आज जो कलश यात्रा निकली है, आज इस कलश यात्रा का भव्य स्वरूप मेरे ख्याल से पहली बार उज्जैन के अंदर देखा है। उसमें नासिक से ढोल, विशेष रूप से ढोल ताशे का जो दल आया है, वो भारतवर्ष की एक अनूठी कला और लोक कला को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उसे बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ से पंथी लोक नृत्य का जो दल है, वो लोक नृत्य के 60 कलाकार उसके अंदर निरंतर रामघाट से लेकर और एकेडमी तक जो यात्रा आ रही है उसमें निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कालिदास समारोह का और उद्घाटन का अवसर है। उसमें अभी मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी संभावना है, लेकिन हो सकता है, लेकिन संस्कृति मंत्री उसमें अवश्य पधारेंगे और उनके द्वारा भी उस कार्यक्रम में और भाग लिया जाएगा। कालिदास समारोह उज्जैन की एक विशिष्ट पहचान है और इस पहचान को हम जीवंत बनाए रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से इस बार इस कार्यक्रम को व्यापक रूप हमने प्रदान किया है। क्षिप्रा नदी से प्रारंभ होकर या उसके पूर्व कल गढ़कालिका से वाग्देवी के प्रवचन के साथ में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज वही कलश यात्रा के रूप में संपूर्ण नगर में भी प्रवेश कर चुका है। क्षिप्रा नदी के ऊपर रामघाट के कलश यात्रा की पूजा हुई। पूजा के पश्चात हम भगवान महाकालेश्वर के दरबार में गए, महाकालेश्वर जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया और महाकालेश्वर से लेकर ये यात्रा पूरे नगर में इस बार घूमती हुई निकली है। मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता का अनुभव होता है कि अकादमी के निर्देशक माननीय गंधे जी ने इस बार अथक प्रयत्न करके इस कालिदास यात्रा को जीवंत प्रदान कर दिया है। विशेष रूप से इसलिए कि उन्होंने हर स्थान पर, चाहे वो महाकाल का स्थान हो, चाहे गढ़कालिका का स्थान हो, चाहे वो क्षिप्रा नदी का स्थान हो, हर स्थान के ऊपर उन्होंने सुरम्य वातावरण के अंदर जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया है और आदिवासियों की मंडली और स्कूलों के बच्चे और हमारी माताएं बहनें जिस संख्या में आज इस बार आई है, मुझे लगता है कि निस्संदेह रूप से इस बार कालिदास समारोह अपने सार्थक स्वरूप को प्रदान करेगा। न केवल उज्जैन शहर में इस मंगल कलश यात्रा का स्वागत हुआ है, पर पहली बार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, शहर के व्यापारी संगठनों ने और विभिन्न जातिगत समूहों के लोगों ने भी इस यात्रा का स्वागत किया है। मैं कई वर्षों से इस कालिदास समारोह की केंद्रीय समिति का सदस्य हूँ, विक्रम कार्य परिषद का भी सदस्य हूँ, पर मैंने इतना व्यापक स्वागत पहली बार अपने जीवन में देखा है और मैं इसका सारा श्रेय माननीय श्रीपाद जी जोशी, जिन्होंने लगातार पिछले 3 दिन से रात दिन इसके लिए काम कर रहे थे, और माननीय गंधे जी, इनको देना चाहूँगा। और इसके पूर्व मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस समारोह को गरिमामय बनाने के लिए जितना अधिक गंधे जी को समर्थन दे सकते थे उतना समर्थन दिया है और मुझे विश्वास है कि उनका ही स्नेह